हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला गया इसमें द टू रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालना है। तो सबसे पहले वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 4y इज इक्वल टू 15x माइनस 410। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/4 x माइनस 410/4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये इसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा ऑफ y ऑन x, ये कितना हो गया 15/4, यानी कि ये हो गया x का कोफिशिएंट। दूसरे लाइन को देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 30x इज इक्वल टू 2y प्लस में 825। यहाँ पे x को नीचे ले जाइए तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 30y प्लस में 825 अपॉन में 30। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 15y प्लस में 825 अपॉन में 30। अब इसका जो कोफिशिएंट होगा y का, तो ये क्या हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये कितना हो गया 1 अपॉन में 15। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r किसके इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ by(x) इंटू में bxy। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15/4 इंटू 1 अपॉन में 15 कट जाएगा, क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4। तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा प्लस माइनस का 1/2। लेकिन याद रहे, जो इस दोनों का साइन होगा वही r का साइन होगा। ये दोनों प्लस है तो r भी प्लस होगा, दोनों माइनस है तो r भी क्या होगा माइनस। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या तो दोनों प्लस होगा तो r भी प्लस होगा, दोनों माइनस होगा तो r भी माइनस होगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस है तो r की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1/2, जो कि कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी bxy ये दे रखा है माइनस का 1/2 एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x by(x) दे रखा हमारे पास 1/(-1/8). तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ bxy इंटू में by(x). तो r किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1/2 -1/8। तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/16। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 1/4। तो मैंने अभी भी बताया है इस दोनों का जो साइन होगा वही r का साइन होगा, दोनों माइनस है तो r भी क्या होगा माइनस। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी by(x) और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y यानी bxy बी पॉसिबल, कौन सा पेयर पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने बताई है दोनों का साइन या तो प्लस होगा या तो दोनों का साइन क्या होगा माइनस। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों का साइन क्या हो गया अपोजिट, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। तो ये दोनों में से कोई पॉसिबल होगा। और एक बात याद रखना, इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसके जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 1 से कम ही होता है। तो इसका प्रोडक्ट जब 1 से कम या 1 के इक्वल होता है, लेकिन इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/9, 1 से क्या आ जाएगा ज़्यादा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही पॉसिबल है। देखिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया हमारे पास x बार 10 है, y बार 90 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 12 है। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 दे रखा है और हमें निकालना है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालना है। ये चार ऑप्शन दे रखा है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इंटू में y माइनस y बार। अगर ये y ऑन x होता तो यहाँ पर होता y माइनस y बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और यहाँ हो जाता है x माइनस x बार। और ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y होता है, इसका फॉर्मूला होता है r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। r दे रखा हमारे पास 0.8 और सिग्मा x कितना दे रखा हमारे पास 3 और अपॉन में ये कितना दे रखा 12। तो ये कट के हो जाएगा 4, ये कट के हो जाएगा 0.2 आ गया। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं तो आ जाएगा x माइनस x बार यानी कि 10 इज इक्वल टू 0.2 इंटू में y माइनस 90। तो x माइनस 10 0.2 इंटू में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.2, y इधर ऐड हो जाएगा तो माइनस का 8। यही इक्वेशन होगा जो कि थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल सही है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस। हमारे पास दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दे रखा है, यानी कि बी वाई एक्स दे रखा है 0.2, बी एक्स ऑन वाई दे रखा 1.8, और हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आर निकालना है, यानी कि अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई। तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू 1.8 हो जाएगा, ये कितना, ये हो जाएगा ऑफ 0.36, यानी कि अंडर रूट ऑफ 36/100, यानी कि 36 का हो जाएगा ये 6/10 यानी 0.6 आ जाए, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, जिसमें बोला है द रिग्रेशन लाइंस आर दिस एंड दिस, और हमें एक्स बार वाई बार और आर निकालना है। तो देखो बच्चों, जब भी रिग्रेशन लाइंस दे रखा हो और हमें एक्स बार वाई बार निकालना हो, तो आप कुछ मत करो, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी कि 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9x, ये तो 0 ही हो जाएगा। 60 माइनस 25 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/9। तो x की वैल्यू 35/9 आ गया। अब इसमें पुट कर दे तो y आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 30 प्लस में y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 और 3 3, यानी कि y इज इक्वल टू 30 माइनस का 70/3, यानी कि y की वैल्यू है 20/3, y आ गया। और x, अब देखिए हम r कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दो ऑप्शन अभी एक जैसा लग रहा है, तो अब r निकालने के या तो ये होगा तो या तो ये होगा। तो r निकालने के लिए देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले 6x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस में 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6 y प्लस में 5। तो यहाँ से आ जाएगा b ऑफ x y आ जाएगा माइनस 1/6। फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा कितना, 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस में 25, y की वैल्यू माइनस 3/2, और ये हो जाए प्लस का 25/2। तो यहाँ से b ऑफ y x आ गया हमारे पास माइनस का 3/2। तो r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ रहा है। तो हम अब देखेंगे दोनों माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात आंसर क्या आएगा हमारा, r माइनस का आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन दे रखा है, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे, ये क्या हो जाएगा देखिए। तो देखिए इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4y इधर चला जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस में 8, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b ऑफ y ऑन x कितना आ जाएगा, 3/4, और उसके बाद दूसरे लाइन से 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ y प्लस में 1/4। तो हमारे पास b x y कितना हो जाएगा, 3/4, दोनों सेम आ गया। अब हमें r निकालना है, तो r किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 3/4। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3/4। कौन सा लेंगे, दोनों प्लस है तो r भी क्या होगा, प्लस का ही होगा, यानी कि 3/4 हमारा आंसर होगा। दोनों माइनस का होता तो माइनस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंबाइंड मीन क्या बोला, एक डेटा में n ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 2m है, दूसरा डेटा है उसका 2n ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन m है, तो कंबाइंड मीन क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखा। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस में n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस में n2, यानी कंबाइंड में n1 यानी पहले का ऑब्जर्वेशन कितना है, n, पहले का मीन यानी कि 2m, अब प्लस n2 दूसरे का ऑब्जर्वेशन 2n, दूसरे का मीन क्या है m, अपॉन में n1 प्लस n2 यानी कि n प्लस में 2n। तो यहाँ से आ जाएगा इतना 4mn अपॉन में 3n, तो n से n कट जाएगा, अंतर आ जाएगा 4m अपॉन में 3, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन।